वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन एनएस डिजिटल गुरु क्लासेस। हमारा आज 5वां क्लास है ट्रिपल सी का, ठीक है। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बेसिक ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। हम लोग जो है इसमें क्या जानेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे, ठीक है। ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो हमारा आज का टॉपिक है। द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर मेक अप अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। हार्डवेयर इज अ मैकेनिकल डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज interconnected for operation. The user may not be able to see all the hardware device because they are internal to the computer system. ठीक है, कहने का मतलब ये है the user cannot able to see all, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सभी हार्डवेयर डिवाइसेस को यूजर जो यूज कर रहा है वो नहीं देख सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं, ठीक है। उसके बाद एन एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड बी स्टोर डिवाइस, मोस्ट ऑफ द हार्डवेयर डिवाइसेस आर अ पार्ट ऑफ अ मदरबोर्ड दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोलिंग द कंप्यूटर। इसका एक उदाहरण, ठीक है, जो हमारा इंटरनल डिवाइस है उसका एक उदाहरण ये है, अधिकांश हार्डवेयर डिवाइसेज मदरबोर्ड का एक हिस्सा होते हैं जो कंप्यूटर को नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर को पूरी तरह से वो कंट्रोल करते हैं। सॉफ्टवेयर ऑन द वेयर अदर हार्ड वर्ड ऑन द आइडिया ऑफ इंस्टॉलिंग प्रोग्राम इन कंप्यूटर लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूशन, they tell the device what to perform and how to do it using a set of instructions, ठीक है। सॉफ्टवेयर की मदद से क्या होता है, दूसरी ओर सॉफ्टवेयर निष्पादन के कंप्यूटर भाषा में प्रोग्राम को निर्देश देने के विचार पर काम करती है। वे निर्देशों के एक सेट का उपयोग करके डिवाइस को बदलते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। यानी सॉफ्टवेयर सिस्टम को मदद करता है कि किसी भी प्रोसेस को किस तरह से करना है और क्या उसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स डिजाइन द प्रोग्राम इन सच अ वे दैट देयर आर इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रैक्स। This is by a high-level programming language which in the translated to binary form for the computer to read. सॉफ्टवेयर, ठीक है, डेवलपर प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि इसमें सभी प्रकार के कार्यों के लिए निर्देश होते हैं। यह एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करते हैं जिसे कंप्यूटर को पढ़ने के लिए बाइनरी रूप में अनुवादित किया जाता है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कंप्यूटर जो हमारा मशीनी भाषा है वो दूसरा होता है, बाइनरी लैंग्वेज वो ज्यादातर समझते हैं अच्छे से, ठीक है। अच्छे से क्या, वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझते हैं, ठीक है। बट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कैन नॉट फंक्शन विदाउट ईच अदर, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। हार्डवेयर नीड इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म while software needs a processor to instruct those they are dependent on each other, ठीक है। मैंने बोला जैसे हार्डवेयर को क्या होता है, इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को कैसे करना है, एग्जीक्यूट करना है। उसी तरह सॉफ्टवेयर को भी प्रोसेसर का बहुत ज्यादा नीड होता है ताकि वो आगे काम कर सके, इसलिए वो क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कुछ कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर। हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर और कुछ डिवाइसेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है, परिधीय उपकरण, ठीक है। These devices are the one of that provide input output to the computer externally. They are
auxiliary device mean to form a connection with the device externally via a cable or Bluetooth to function. Some examples are mouse, headphones, etc. ठीक है, अब देखिए क्या है, कुछ डिवाइसेस क्या होते हैं जिसको हम लोग अलग से बाहर से उसमें सिस्टम में कंप्यूटर सिस्टम से अटैच करते हैं। ठीक है, उसे क्या करते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। उसका कुछ उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, माउस और हेडफोन। ठीक है, क्या करते हैं, माउस भी हम लोग अलग से लगाते हैं केबल के माध्यम से। ठीक है, अब आजकल क्या है कि माउस या कीबोर्ड जो भी चीजें क्या है, अब हमारे पास ब्लूटूथ वाले भी हैं जिससे हम लोग ब्लूटूथ से उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हेडफोन्स भी ब्लूटूथ से अब कनेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आउटपुट क्या है, हालांकि हमने इससे पहले वाले क्लास में आउटपुट इनपुट के बारे में आप लोगों को बता दिया था, लेकिन इसमें भी फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, और फ्रेंड्स जो लोग नए हैं चैनल पे, एक बार जरूर से चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देंगे। कमेंट फ्रेंड्स आपका नहीं आता है, जो कि थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आदमी मेहनत कर रहा है तो जरूर एक बार कमेंट यदि आ जाता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इनपुट क्या है, द इनपुट डिवाइस अलाउड द यूजर टू सेंड डेटा और इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माउस एक्सेट्रा आर द सम एग्जाम्पल। ठीक है, इनपुट क्या था, इनपुट डिवाइस वह उपकरण है जिसके माध्यम से हम लोग डेटा इंस्ट्रक्शंस देते हैं सिस्टम को काम करने के लिए, उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक इत्यादि। ठीक है, उसके बाद हमारा है आउटपुट है, द आउटपुट डिवाइस कंप्लीट्स द टास्क रिलेटेड टू द डेटा सेंड बाय द इनपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट क्या करता है, टास्क को कंप्लीट करता है जो हम लोग इनपुट के माध्यम से दिए होते हैं। दे रिसीव द डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, वो क्या करते हैं, डेटा को रिसीव करते हैं इनपुट डिवाइसेस से और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, जो इस तरह के भी हम लोग कुछ डेटा प्रोवाइड किए रहते हैं और वो हमको आउटपुट कैसे देते हैं, प्रिंटर, मॉनिटर, हेडफोन। ठीक है, इन सबों के माध्यम से वो हमको देते हैं, और भी कई चीजों के माध्यम से देते हैं। ये तीन जो है एग्जाम्पल्स हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ वन क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, द्वितीय भंडारण उपकरण। द प्लेस वेयर ऑल द डेटा ऑन द कंप्यूटर गोज इन अ स्टोरेज डिवाइस। This allow user to access all the data safely and without any trouble. ठीक है, this device is one of the core component of a computer system. ठीक है, ये क्या करता है, वो सभी डेटा को अपने पास स्टोर करता है। ठीक है, एंड अलाउ यूजर टू एक्सेस द डेटा सेफली। ठीक है, विदाउट एनी ट्रबल। ठीक है, ये क्या करता है, इससे उपयोगकर्ता सभी डेटा को सुरक्षित और बिना किसी परेशानी के एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, कंप्यूटर का एक बहुत ही मुख्य उपकरण है। ठीक है, घटक है। इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस टू स्टोर डिजिटल डेटा इन मल्टीपल फॉर्म्स लाइक टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या करता है, डेटा को किसी भी रूप में, जिस रूप में आप रखना चाहते हैं उसमें रख सकते हैं, टेक्स्ट में, चाहे इमेज में, चाहे ऑडियो में। ठीक है, उसके एग्जांपल जैसे क्या है, हार्ड ड्राइव्स, यूएसबी, मेमोरी कार्ड, और भी कई चीजें हम लोग यूज करते हैं आजकल। पेन ड्राइव ज्यादातर लोग यूज करते हैं, मेमोरी कार्ड तो बहुत कम यूज करते हैं लोग, लेकिन पेन ड्राइव, यूएसबी, ठीक है, हार्ड ड्राइव्स। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, इंटरनल कंपोनेंट्स। ठीक है, हम लोग पहले ही बताया था, कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते, वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी भी जिन लोगों ने लाइक किया और सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर से कर देंगे और कमेंट जरूर से डालिएगा। ठीक है, इंटरनल कंपोनेंट्स, द कंपोनेंट्स दैट आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ अ मदरबोर्ड एंड द सिस्टम आर इंटरनल कंपोनेंट्स। ठीक है, जो पहले से ही कंप्यूटर के मदरबोर्ड के पार्ट होते हैं उसे हम लोग इंटरनल कंपोनेंट्स कहते हैं। इनके many devices may become a part of the system
from inside using ribbon, cable and इंटेंशन कार्ड सम एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत से क्या होते हैं, हार्ड ड्राइव अलग से भी जोड़े जा सकते हैं, जैसे रैम। ठीक है, रैम और भी कई चीजें हम लोग उसको अलग से उसमें जोड़ सकते हैं अंदर। When any of the devices start performing poorly, the system replaces or updates the process of changing the device. Refers the hardware upgrades, like user often upgrade their RAM to have more space in the computer. ठीक है, जब इसमें से कोई भी उपकरण खराब प्रदर्शन करने लगता है तो सिस्टम क्या करता है, बदल देता है या अपग्रेड कर देने को हम लोगों के पास कभी कभी ऑप्शंस आते हैं जो हम लोगों के सिस्टम्स अपग्रेड होने नया अपग्रेड होने के लिए। डिवाइस बदलने की यह प्रक्रिया हार्डवेयर अपग्रेड को संदर्भित करती है। जैसे उपयोगकर्ता अक्सर कंप्यूटर में अधिक स्थान के लिए अपनी रैम को अपग्रेड करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमारे पास हार्डवेयर जो हमारे सिस्टम को यूज करते हैं या जो उसकी मदद से हमारी सिस्टम चलती है उसका एक यहाँ पे डायग्राम आपको दिया हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर आर्किटेक्चर। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले इनपुट देते हैं किस किस माध्यम से, कीबोर्ड से, माउस से, अदर आईपी डिवाइसेस से, अदर आईपी डिवाइसेस से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो हमारे सीपीयू में जाता है। ठीक है, सीपीयू में जाने के बाद यहाँ पे देखिए डेटा रिसीव हुआ, उसके बाद सीपीयू में जाता है, रैम में जाता है। ठीक है, सीडी में जाता है, सीडी यहाँ पे जो लिखा हुआ कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ठीक है, मेमोरी में जाता है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या होता है, यहाँ पे बीच में पूरा प्रोसेस होता है सीपीयू के अंदर में। उसके बाद हमको इन्फॉर्मेशन किस किस फॉर्मेट में मिलता है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और अदर आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमको वो मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या है, कैन अ कंप्यूटर रन विदाउट हार्डवेयर, क्या कोई कंप्यूटर बिना हार्डवेयर के चल सकता है? एक बार आप लोग अपने सोचिएगा। ठीक है, द नीड for a hardware in a computer system depends on which device we are talking about. Devices like a hard device, keyboard, memories, etc. all external of functions. ठीक है, abacus or fluid is in any of these can lead to error in the computer system. ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर की जरूरत इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस डिवाइस की बात करते हैं। ठीक है, कार्य करने के लिए हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, मेमोरी आदि जैसे उपकरण आवश्यक हैं। ठीक है, इनमें से किसी के भी अनुपस्थिति या त्रुटि कंप्यूटर सिस्टम में त्रुटि का कारण बन सकती है। ठीक है, adding external devices like speaker, modem, etc. is not integral but can definitely improve our experiences. The software cable users to integrate with hardware and complete tasks on the system. ठीक है, बाहरी उपकरणों जैसे स्पीकर, मॉडम आदि को जोड़ना अभिन्न नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उपयोगकर्ता अनुभव के अनुसार कर सकता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उपयोगकर्ताओं को हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने और सिस्टम पर कार्य को पूरा करने की में क्षमता बनाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग का अगला क्लास जो होगा वो सॉफ्टवेयर को समझाऊंगा। ठीक है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे काम करता है, हार्डवेयर को कैसे काम करवाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तब तक जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया फ्रेंड्स जरूर से कर देंगे, कमेंट बहुत जरूरी है आप लोगों का। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर से कर देंगे और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट अपडेट जो भी हमारा जाएगा, ठीक है, वो आपको जरूर से मिल जाए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।